हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैक विद इंद्रेश। एंड मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ महा डिस्कशन सीरीज। और ये जो सेशन होगा ये आपके पीवाई क्यूज जो हैं 2006 से लेके 2024 तक उन पे फोकस्ड है। और वो भी सब्जेक्ट वाइज, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग या मैथमेटिकल जो भी आ रहा है वो सारे हम कवर करेंगे ऐसे, राइट। तो होपफुली ये आपको अच्छा लगेगा। आज इसका पहला आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो। तो ये है हमारा महा डिस्कशन ऑन PYQs ऑफ 2006 टू 2024 ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट 1। आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस सेशन का। तो हम लोग शुरू करेंगे 2006 से, राइट। 2006 से 2024 तक जैसे आए पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4 ऐसे करके मैं डिस्कस करूंगा। तो बिफोर गोइंग अहेड जरूर एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर पहली बार देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर करो। जो एक साथ ऐसे लाइक टॉपिक वाइज PYQ चाहते हैं उनसे जरूर ये चीज शेयर करिए। चलिए अभी हम लोग शुरुआत करेंगे जून 2006 से। तो सबसे पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज टीचिंग स्किल? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कौशल है? ठीक है। तो ये हमारे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब ये जून 2006 में आया है। आप इधर बैनर जो है वो देख सकते हो, जो आपको लाइक करना है ना। और चलिए आप इसका आंसर जरूर करिए कमेंट में, राइट। तो आपको ये क्वेश्चन रिकॉर्डिंग दिख रहा होगा, आप पॉज कर लेना देन आंसर कर लेना, ठीक है। क्योंकि अभी तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो थोड़ा ऐसे बोल रहा हूँ, वरना अभी धीरे धीरे जल्दी जल्दी कराऊंगा, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम से कम पार्ट में कवर करेंगे। तो पहला सवाल है और इसका सही जवाब होता है ऑल ऑफ द अबव। तो टीचिंग स्किल में हमारे ब्लैक बोर्ड राइटिंग, क्वेश्चनिंग और एक्सप्लेनिंग तीनों ही आता है। फिर आता था क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? टीचर कैन टीच, टीचर हेल्प कैन create in student a desire to learn, lecture method can be used for developing thinking and teacher are born। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? शिक्षक पढ़ा सकते हैं और शिक्षक की मदद से विद्यार्थी के में सीखने की इच्छा पैदा हो सकती है। व्याख्यान पद्धति का उपयोग सोच विकसित करने के लिए किया जा सकता है। और चौथा है, शिक्षक जन्मजात होते हैं। थोड़ा कंटेंट हो सकता है आपको हिडन दिख रहा हो जो उधर तक स्ट्रेच है, तो मैं पढ़ भी दे रहा हूँ, उसके लिए आप ध्यान से सुन के आंसर करना। इसका सही जवाब होता है बी। ठीक है। टीचर्स कैन हेल्प क्रिएट इन द स्टूडेंट अ डिजायर टू लर्न। तो जब कोई टीचर होता है वो इतने अच्छे से बता रहा होगा या कोई अच्छी इंटरेस्टिंग वे में कोई चीज सिखा रहा होगा तो विद्यार्थियों में एक सीखने की इच्छा पैदा हो जाती है, जिसे वो और जानना चाहता है और पढ़ना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन क्रोनोसाइलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री वॉज? भारतीय इतिहास का सबसे पहला भारतीय इतिहासकार कौन था? सो इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, को पढ़ के आपको सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब होता है कलहन, राइट। कलहन जो है वो थे जो सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री इतिहासकार माने जाते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसको ध्यान से देखो, पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंग्लिश में तो आपको ये दिख रहा होगा, हिंदी में हो सकता हो थोड़ा सा कंटेंट हाइड हो रहा हो, मैं पढ़ देता हूँ। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम मतलब देखो यहाँ पे एक्चुअली में एक हमारा सिलेबस है और एक हमारा कैरिकुलम है। तो सिलेबस जो है वो कैरिकुलम का एक हिस्सा है, ऐसा कह रहे हैं, राइट। सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ कैरिकुलम, तो यहाँ पे सिलेबस है इज अ पार्ट ऑफ अ कैरिकुलम, ठीक। सिलेबस कैरिकुलम का एक हिस्सा है, ये कहा गया है। फिर कहा गया है कि सिलेबस इज एज एन एनेक्जर ऑफ कैरिकुलम। तो जो सिलेबस है वो कैरिकुलम का एनेक्जर है, राइट, अनुलंघक है। फिर सी ऑप्शन में कहा जा रहा है, किसी विशेष विश्वविद्यालय से संबंध सभी शैक्षिक संस्थानों में पाठ्यक्रम समान होता है, राइट। और डी कह रहे हैं, किसी विशेष विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय से संबंध सभी शैक्षिक संस्थानों में पाठ्यक्रम समान नहीं होता है। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं,
होपफुली आपने अपना आंसर चूज करके आंसर टाइप कर लिया होगा। कमेंट करके जरूर हमको आंसर बताओ। आंसर इसका सही होना चाहिए ए, राइट? सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ अ करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द टू गिवन ऑप्शन इज ऑफ द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग? डिफाइन नाउन, डिफाइन नाउन इन योर ओन वर्ड्स। दिए गए दो विकल्पों में से कौन सा विकल्प समझ के स्तर का है? संज्ञा का परिभाषित करें या मतलब करना, और संज्ञा को अपने शब्दों में परिभाषित करना। राइट, ये करें लिखा है, गलत है बिकॉज मैंने गूगल ट्रांसलेट करके ऐसे किया है। खैर, आप समझ गए होंगे क्या एक सवाल में पूछा गया है, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होना चाहिए सेकंड, राइट? तो अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीन लेवल होते हैं ना हमारे पास, एक मेमोरी लेवल होता है, और एक हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, और एक हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल में चीजों को एज इट इज सिखाया जाता है, जैसे कि अगर डेफिनेशन ऑफ नाउन है, राइट, ये अगर आपको पूछा गया है या सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, तो ये मेमोरी लेवल में आ रहा है। पर नाउन को अपने भाषा में, अपने शब्दों में बयां करना या बताना, इसको हम लोग कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल, राइट? फिर अगर हम इसी को अप्लाई कर दें कहीं पे, तो वो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल आता है। चलिए, अब हम लोग 2006 दिसंबर में जो आया था उसके क्वेश्चंस देखेंगे। देखो, आज ये रिकॉर्डिंग देख रहे हो, और हो सकता है कल का भी एक सेशन में रिकॉर्डिंग अगर रिकॉर्ड कर पाया तो दूंगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा लाइव सेशन ले लूं इसके ऊपर, ठीक है? अभी क्योंकि मैं लाइव नहीं ले पा रहा हूँ, नहीं आ पा रहा हूँ लाइव, इसलिए मैं इसको रिकॉर्डिंग के लिए ये दे रहा हूँ, जैसे आपकी प्रैक्टिस में देना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, राइट? तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सामग्री नहीं है? ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑडियो कैसेट, प्रिंटेड मटेरियल, ट्रांसपेरेंसी। तो इसका सही जवाब है ट्रांसपेरेंसी। भाई, इंस्ट्रक्शन मटेरियल, हमारे पास मटेरियल पूछा गया है, तो ट्रांसपेरेंसी ऐसा कोई मटेरियल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? Lecture method can develop reasoning. Lecture method can develop knowledge. Lecture method is a one-way process. During lecture, students are passive. इनमें से कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, राइट? कथन सही नहीं है। तो व्याख्यान मतलब लेक्चर विधि में तर्क विकसित कर सकते हैं। लेक्चर विधि ज्ञान विकसित कर सकती है। लेक्चर विधि एक तरफा प्रक्रिया है। लेक्चर विधि के दौरान छात्र निष्क्रिय होकर पढ़ते हैं। तो पहला वाला बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये गलत है ना? मतलब लेक्चर मेथड में एक्चुअली में रीजनिंग डेवलप नहीं हो सकती, बिकॉज रीजनिंग वहां डेवलप होती है जहां पे इंटरैक्शंस होता है, और यहाँ पे कोई इंटरैक्शन होता ही नहीं है। यहाँ लेक्चरर जो होता है वो अपने लेक्चर को बस बताता रहता है। कोई उधर से लाइक जैसे डिस्कशन टाइप का जो होता है ना, ग्रुप डिस्कशन, या जो डेमोन्स्ट्रेटिव जो हमारा डेमोक्रेटिक मेथड में होता है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, इसीलिए रीजनिंग डेवलप नहीं हो पा रही है। बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग एट अ हायर लेवल, हायर एजुकेशन लेवल, उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू प्रिपेयर स्टूडेंट टू पास एग्जामिनेशन, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन, टू डेवलप अ कैपेसिटी टू टेक डिसीजन, टू गिव न्यू इंफॉर्मेशन, एंड टू मोटिवेट स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग लेक्चर। छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करना, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, नई जानकारी देना, या व्याख्यान के दौरान छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। इसका क्या सही जवाब होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होता है बी, टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन। हायर एजुकेशन लेवल में डिसीजन मेकिंग का महत्व ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इवैल्यूएशन? इनमें से कौन सा मूल्यांकन को दर्शाता है? Ram got 45 marks out of 200. Mohan got 38% marks in English. Sam got first division in the final exam. All of the above. राम को 200 से में से 45 अंक मिले, मोहन को अंग्रेजी में 38% अंक मिले, श्याम को अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी मिली है। ओके, तो इसका सही जवाब सारे के सारे ही है, बिकॉज इवेल्युएशन में ये सब आता है। अगर आपसे पूछा जाता इसमें असेसमेंट क्या है ना? असेसमेंट है श्याम को फर्स्ट डिवीजन मिली,
ये असेसमेंट हो गया। अगर पूछा जाता है मेजरमेंट क्या है, तो ये मेजरमेंट है, राइट? ये मेजर कर रहा है, आपके नंबर बता रहा है। चलो, अब 2000 जून 2007 पे आते हैं, ठीक है? जून 2007 में टीचिंग एप्टीट्यूड से क्या क्वेश्चन थे? तो पहला सवाल था कि टीचर यूजेस विजुअल एड टू मेक लर्निंग, राइट? शिक्षक सीखने को समान बनाने के लिए दृष्टि सहायता का उपयोग करता है ना? समान नहीं, सरल होना चाहिए ना। मेक लर्निंग, ओके। विजुअल एड्स, ओके, जो दिखते हैं उनको, उनका यूज करके कैसा, क्या या क्यों करा रहा है? सो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए होता है, राइट? टीचर यूजेस विजुअल एड टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग हो जाए। ऑडियो विजुअल टीचिंग, जैसे कि सिर्फ बोलते रहो, कुछ दिखे ना, थोड़ा सा वो बोरिंग होने लगेगा। अगर वही चीज दिख भी रही है, सुना भी रहे हो, सुन भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, दिख भी रही है, रिलेट कर पाते हो। Next question. The teacher's role at a higher education level is first to provide information to the student, to promote self-learning in student, to encourage healthy competition among student, to help student to solve their personal problem. उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षक की भूमिका क्या है? छात्रों को ज्ञान जानकारी प्रदान करना, छात्रों में स्व शिक्षण को बढ़ावा देना, छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, है ना? प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना और छात्रों को उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने में मदद करना। ये जून 2007 का सवाल है। उसका सही जवाब होता है बी, प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट। देन आता है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचर वुड यू लाइक द मोस्ट? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक आपको सबसे अधिक पसंद आएगा? देखो इसका और आंसर करो। तो इसका सही जवाब होना चाहिए हैविंग रिसर्च एप्टीट्यूड। तो जिस स्टूडेंट का रिसर्च अच्छा है, रिसर्च कर करके आपको नए नए फैक्ट्स जो बताता रहेगा, वो ज्यादा अच्छा होता है स्टूडेंट्स के लिए, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रो टीचिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर स्टूडेंट टीचर। सो सूक्ष्म शिक्षक विद्यार्थी शिक्षक के लिए सबसे अधिक प्रभावी है, क्यों है? ड्यूरिंग द प्रैक्टिस टीचिंग में माइक्रो टीचिंग कब सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, किस फेज में है? ऐसे करके कुछ है, मोस्ट इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट टीचर। तो ड्यूरिंग प्रैक्टिस टीचिंग, आफ्टर प्रैक्टिस टीचिंग, या बिफोर प्रैक्टिस टीचिंग, और नन ऑफ द। तो इसको समझ में आ रहा होगा, अभ्यास, अभ्यास शिक्षण के दौरान, उसके बाद, कि पहले, या कोई नहीं। तो बिल्कुल ड्यूरिंग, जब आप अपनी टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तभी ये माइक्रो टीचिंग का काम आता है, जहां पे आप प्लान करते हो, पढ़ाते हो, फिर अपने आप को ऑब्जर्व करते हो, फिर रीप्लान बना के रीटीच करते हो। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग? शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? पहला, परसुइंग द स्टूडेंट, मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, या लेक्चरिंग इन द इम्प्रेसिव वे, और ड्राइंग स्केचेस एंड अ डायग्राम ऑन ब्लैक बोर्ड। तो बताइए क्या है? छात्रों को दंडित करना है, छात्रों के अनुशासन बनाए रखना है, छात्रों में कक्षा में अनुशासन बनाए रखना है, प्रभावशाली तरीके से व्याख्यान देना, और ब्लैक बोर्ड पर रेखा चित्र और आरेख बनाना, है ना? स्केचेस। तो बताइए लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है टीचिंग में? तो पनिशिंग द स्टूडेंट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट। अब ऑप्शन को देखते हुए हमको आंसर करना है। आइए अब दिसंबर 2007 पे चलते हैं। वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन लर्निंग ऑफ। मौखिक मार्गदर्शन निम्नलिखित में से किस के सीखने में से सबसे कम प्रभावी है? बताइए। आंसर इसका होगा स्किल, कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा सा सवाल है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचर्स रोल इन लर्निंग? सीखने में शिक्षक की भूमिका का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? Development of insight into what constitutes an adequate performance, development of insights into the what constitutes the pitfall and the danger to be avoided, and C है provision of encouragement and a moral support, D है provision of continuous diagnostic and remedial help। तो जब तक इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स जो भी हैं वो पढ़ रहे हैं, दे रहे हैं आंसर, तब तक हिंदी में बता देता हूँ नीचे क्या लिखा है। खासकर प्रोत्साहन और नैतिक समर्थन, प्रावधान
उसका प्रावधान है ना। और डी है निरंतर निदान और उपचारक उपचारात्मकता, लाइक सहायता का प्रावधान है ना। भाई उपचार ही आप देते हो या देने का एक प्रावधान है, कॉन्टिन्यूअस डायग्नोस्टिक और रिमीडियल है। चलो, इसका क्या सही जवाब होना चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ। और यहाँ तक अगर हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। आंसर है इसका ए, डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट इनटू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एन एडिक्वेट परफॉर्मेंस, पर्याप्त प्रदर्शन के लिए क्या आवश्यक है इसके बारे में अंतर्दृष्टि का विकास। ठीक है, मैं इसके लाइव सेशंस भी लूंगा, है ना, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगे। मैं 2008 तक का बस आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, 3 साल के, अभी बाकी मैं लाइव क्लासेस के थ्रू को पढ़ाऊंगा। ओके, सो मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ लर्निंग इज, पहला पर्सनल एडजस्टमेंट, बी मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, सी सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड डी प्रिपेयरिंग वनसेल्फ फॉर एम्प्लॉयमेंट। सीखने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत समयोजन, व्यवहार में बदलाव, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता या खुद को रोजगार के लिए तैयार करना। तो इसका सही जवाब होता है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट हु कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास शुड बी, पहला एनकरेज टू फाइंड आंसर्स इंडिपेंडेंटली, advise to meet the teacher after the class, encourage to continue questioning and advise not to disturb during the class। बताइए इसमें क्या सही होना चाहिए? जो छात्र कक्षा में लगातार प्रश्न पूछते हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से खोजने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बी, कक्षा में के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दे देनी चाहिए। सी, प्रश्न पूछते रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और डी, व्याख्यान के दौरान स्वधान न डालने की सलाह दे देनी चाहिए। तो इसका सही जवाब होना चाहिए इनकरेज टू फाइंड आंसर्स इंडिपेंडेंटली। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू, पहला डिस्कशन मेथड, बी लेक्चर मेथड, सी ऑडियो विजुअल एड्स, डी टेक्स्ट बुक मेथड। शिक्षण के में छात्रों की अधिकतम भागीदारी निम्नलिखित में से किसके माध्यम से संभव है? चर्चा विधि, व्याख्यान विधि, दृष्टि श्रेय सहायता और पाठ्य पुस्तक विधि। तो उसका सही जवाब होना चाहिए ए। बहुत आसान था भाई, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन डिस्कशन मेथड में होता है बिकॉज यहाँ पे इंटरेक्शंस बढ़ जाता है। चलिए, अब जून 2008 के बारे में पढ़ेंगे। पहला सवाल आया था जून 2008 में, टीचर हैज ग्लोरिफाइड बाय द फ्रेज फ्रेंड फिलोसोफर एंड अ गाइड। ये मैंने काफी सवाल पूछा था शिक्षक, ये कल क्या पूछा था, एमसीक्यू सेशन लिया था, उसको जाके देखना। अच्छा सेशन था, वहां पे बढ़िया सवाल मिलेंगे। होपफुली आपने लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो जाके हमारे चैनल पे जाना, लाइव वाले सेक्शन में जाना, वहां पे ढेर सारी क्लासेस मिलेंगी, देख डालना। पहला ऑप्शन है ही हैज टू प्ले ऑल वाइटल रोल इन द context of the society, he transmits the value of humanity to students and he is a great reformer of the society। डी है he is a great patriot, देशभक्त है, महान देशभक्त। तो इसका सही जवाब बहुत आसान है, he transmits the high value of the humanity to the students। नहीं, ये गलत है, इसमें आंसर यहाँ पे बी नहीं होना चाहिए, इसका सही आंसर है ए, he has to play all vital role in the context of the society, इसीलिए उसको फ्रेंड फिलोसोफर गाइड सब कहा जाता है, राइट। चलिए, आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर फॉर अ टीचर लाइज इन द एरिया ऑफ, पहला interpersonal relation, B lack of command over knowledge of the student, C verbal ability, D strict handling of student। शिक्षण की असफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? पार इस पारस्परिक संबंध, परस्परिक संबंध, हिंदी बहुत ही ज्यादा वीक है। विश्व में विषय में ओके सॉरी, विषय में के ज्ञान पर नियंत्रण की कमी, मौखिक क्षमता और छात्रों के साथ शक्ति से पेश आना। देखो, हिंदी में
ट्रांसलेट करके दे रहा हूँ, राइट? बस और बस वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी में भी देखना चाहते हैं ना। अदरवाइज मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से या इंग्लिश के क्वेश्चन ज्यादा ही हैं हमारे पास, बट मैं हिंदी में भी लेके आ रहा हूँ, जैसे दूर ना रहा हूँ इन सारी चीजों से। ऐसा ना हो कि मेरे सेशन सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सेक्शन देख पा रहा है। हम चाहते हैं हिंदी इंग्लिश जैसा समझ में आ रहा है वैसे आप, इसीलिए मैं लिख के आपको जरूर दे पा रहा हूँ। बोलने में आई एम नॉट सो मच एक्सपर्ट, उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो विषय के ज्ञान पर नियंत्रण की कमी, राइट? तो शिक्षक की जो असफलता है वो कहाँ पे सबसे ज्यादा, बोले कहाँ पे होगा? अगर उसके पास नॉलेज की कमी आएगी, उसके ऊपर कमांड कमी आएगी। देखो, तभी आप कॉन्फिडेंट हो पाओगे बोलने के लिए, राइट? अगर कोई, जैसे कि मैं हूँ, लाइव क्लास में आ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, क्यों, किस बेसिस पे? या कोई भी ऐसा टीचर है जो क्लास में खड़ा हो रहा है, बता पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस जरूर होना ही चाहिए। अगर नहीं है, वो उतना इफेक्टिव टीचर नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो हमेशा अटक जाएगा कोई ना कोई सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एजुकेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ, एजुकेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ, पहला सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, बी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, सी कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको एक कॉम्बिनेशन वाइज क्वेश्चन है, ध्यान से दो। शिक्षा का शिक्षक एक शक्तिशाली साधन है सामाजिक परिवर्तन के लिए, व्यक्तिगत या सांस्कृतिक परिवर्तन। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तीनों के तीनों है भाई। उस एजुकेशन से सोशल, पर्सनल, कल्चरल सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। अब ये जो सवाल है, ये मैंने इसमें थोड़ा सा बदलाव किया है, ठीक है? वरना सवाल था ये ए बी सी एन ऑल ऑफ द अबव, नॉर्मली ऐसे ही आता है, बट अब कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होने के लिए। चलिए, टीचर्स मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट इज इफेक्टेड थ्रू, छात्र के अधिकतम आत्म साक्षात्कार की दिशा की में शिक्षक का प्रमुख योगदान निम्नलिखित में से प्रभावित होता है। ओके, सो इसका सही जवाब होना चाहिए सी, सेंसिटिविटी टू द स्टूडेंट्स नीड, गोल एंड पर्पस। तो जो टीचर है, टीचर का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है कि भाई वो ज्यादा से ज्यादा सेल्फ रियलाइजेशन। ये कैसे आएगा? आप जब सेंसिटिव होगे कि स्टूडेंट की जरूरत क्या है, उसका गोल क्या है, या उसके उद्देश्य मतलब पर्पस क्या है ना? तो अब आते हैं दिसंबर 2008 पे। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, टीचर्स सक्सेस डिपेंड अपॉन, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता किस पर निर्भर करती है? उसका सही जवाब होता है ए, हिज renunciation of personal gain and service to others. ओके, व्यक्तिगत लाभ का त्याग और दूसरों की सेवा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर वुड बी लाइक्ड मोस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक सबसे अधिक पसंद किया जाएगा? तो अ लविंग टीचर, ये अब ऐसे सवाल नहीं आते, वी कैन लीव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हालांकि इसका आप फिर भी देख सकते हो, हियर आर द सम क्वालिटीज ऑफ द टीचर which she or he will be liked most। वो जो पेशेंट हो, गुड लिसनर हो, फ्रेंडली हो, अप्रोचेबल हो, बी लविंग एंड केयरिंग टुवर्ड्स हिज और हर स्टूडेंट्स, ऑलवेज अपग्रेड हिमसेल्फ विद द लेटर मेथड ऑफ नॉलेज एंड इन हिज और हर फील्ड। जो मैंने कहा था ना, जो रिसर्च करता रहे, इससे पहले जो देखा था, मेक लर्निंग enjoyable for the student using different method and a tool, है ना? हेल्प स्टूडेंट बिकम full member of a knowledge society by developing their skill to learn and teach. An outstanding teacher is one who tries to inspire love of learning, creating opportunities, है ना? Hence, loving teacher will be liked most by the student because disciplinarian teacher or one with a high idealistic attitude is likely to unsettle the average student। तो वो जो एवरेज स्टूडेंट है, उनके लिए ये प्रॉब्लम होगी। टीचर हु assumes in class risks being taken lightly by the over enthusiastic and audacious students। Okay, so the next question is this on our screen। A teacher's most important challenges, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? To make student do their homework, to make teaching learning process enjoyable, to maintain discipline in the classroom, to prepare question paper।
प्रश्न पत्र तैयार करना, कक्षा के में अनुशासन बनाए रखना, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का अ, आनंददायक बनाना, राइट? मतलब इंटरेस्टिंग और एन्जॉयबल। छात्रों से उनका गृह कार्य करवाना। तो सही जवाब बिल्कुल बहुत आसान है, टू मेक टीचिंग लर्निंग एन्जॉयबल। वैल्यू एजुकेशन स्टैंड फॉर, मूल शिक्षा का अर्थ क्या है? मेकिंग स्टूडेंट हेल्दी, मेकिंग स्टूडेंट गेट to get a job, inculcation of virtues and all round development of personality। सद्गुरुओं का विकास करना, व्यक्तित्व का सर्वोग्रीण विकास करना, विद्यार्थियों को नौकरी पाने के लिए योग्य बनाना, विद्यार्थियों को स्वस्थ बनाना। तो इनकलकेशन ऑफ वर्च्यूज इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ नॉर्मल स्टूडेंट बिहेव इन erratic manner in a classroom, you would do what? पुल अप स्टूडेंट एंड देन इन हेयर। अब देखो ऐसे सवाल नहीं आते, बस देखने के लिए देख सकते हो। क्या करोगे? सोचो इसमें, देखो इसमें और आंसर करो। सो छात्र को तुरंत डांटेंगे, कक्षा के बाद छात्र से बात करेंगे, छात्र को कक्षा से बाहर जाने के लिए कह देंगे, या छात्र की उपेक्षा करेंगे। सो सही जवाब होता है इसका बी, टू टॉक टू द स्टूडेंट आफ्टर द क्लास। ओके, चलिए अब मैं 2009 पे नहीं जा रहा हूं, मैं 2008 तक ही सारे क्वेश्चंस को पुटअप कर रहा हूं। बाकी मैं लाइव क्लासेस के थ्रू ही क्लास लूंगा, जिससे और थोड़ा इंटरेस्टिंग हो पाए। आप लोग लाइव आओ और वहां पे भी आंसर। थैंक यू एवरीवन। इफ यू आर वाचिंग इट वेरी फर्स्ट टाइम तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल पे जाओ, देखो ढेर सारे चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हो मेरे से। बहुत अच्छी, बहुत न्यू, बहुत रिलेटिव होगी आपके नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए। तो जरूर जाके देखो, मजे करो एंड एंजॉय करो। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।